देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। दत्ता यहाँ क्यों आया था प्रीतराम? मुनीम, क्या हुआ? तुम लोग ऐसे खड़े क्यों हो? बड़े मालिक, सत्यानाश हो गया है। कंपनी ने नील निर्यात की अनुमति रद्द कर दी है। क्या ये सब क्या है प्रीतराम? क्या सुन रहा हूं मैं? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है ससुर महाशय। मार्टिन साहब, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब के पास मेरे नाम से शिकायत की गई है। वहां पर नील की खेती बंद हो चुकी है। प्रजा विद्रोह कर रही है और उस विद्रोह में जो मदद कर रही है वो है हमारी छोटी बहू। हमारे चंदर ने भी उसका विरोध नहीं किया। क्या मुसीबत है? गोरों के शासनकाल में प्रजा विद्रोह कर रही है, इसका मतलब समझते हो? हम लोग तो कोई व्यापार ही नहीं कर पाएंगे। प्रीतराम, तुम चंदर को इसी वक्त आने को कहो। प्रीतराम, गुस्सा, मर्यादा, गर्व एक जगह है, व्यापार दूसरी जगह। मुनीम, तुम आज ही मुखिमपुर की तरफ रवाना हो जाओ। जाकर चंदर को कहो वो अभी अकेले ही आ जाए। मैं भी समझ नहीं पा रहा, इतना सब घटने के बाद भी चंदर ने बताया तक नहीं। प्रजा विद्रोह, ये भी मुमकिन है? नहीं छोटे मालिक, हम आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे। आप लोग हमारे जमींदार हैं, माता पिता जैसे। नवन्न उत्सव में आपको आना ही पड़ेगा। देखो, हम लोग जमींदार हैं, मगर तुम लोग अपनी कड़ी मेहनत से कड़ी धूप में बारिश में भीगकर खेती करते हो, इसलिए ये नवन्न उत्सव तुम्हारा है। यहाँ तो हमारी कोई भूमिका नहीं है। ऐसे नहीं कहिए छोटे मालिक, आप लोग हमारा साथ नहीं देते तो हम लोग फसल का एक भी दाना नहीं उगा पाते। आपको पता है, साल भर के लिए हमारे खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग अगर नहीं आएंगे तो इस साल हमारा उत्सव नहीं होगा। सब नाटक है। भगवान की कृपा थी, इस यात्रा में कोई बड़ी अशांति नहीं हुई, मगर क्या इतना ज्यादा करना चाहिए था? घर की बहू को लेकर खींचा खींची करना जरूरी था? मुझे लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम लोगों की सारी समस्या मिट गई ना? ऐसा कहने से क्या हम मान जाएंगे? आपकी कृपा से इस साल कितनी फसल उगी है। आपके और छोटे मालिक की पूजा करने के बाद ही हमारा ये उत्सव शुरू होगा। माँ लक्ष्मी के पैर अगर खेत पर ना पड़े तो धन तो नहीं उगेगा ना। कैसी भयानक आवाज है। तुम लोग और सत्यानाश मत करो, इन दोनों के बारे में बोलना बंद करो। तुम्हारी जो इच्छा है वो करो ना। इतनी अगर इच्छा है पूजा करने की तो तुम लोग यहीं पर आ जाओ ना। छोटी बहू, तब क्या आप आओगे नहीं? हम सब तो बहुत आशा लिए बैठे रहेंगे। तुम लोग पहले सबको निमंत्रित करो, यहाँ तक कि नीलकर साहब को भी। उस साहब को भी आमंत्रित करेंगे जिसने हमारा इतना नुकसान किया है? हाँ करोगे, इससे पुरानी दुश्मनी थोड़ी कम होगी। और तुम लोग भूलना मत, वो साहब हमारे गांव के अतिथि हैं और अतिथि सेवा करना हमारा धर्म है। तुम सबको मना नहीं कर पाऊंगी, इसीलिए आऊंगी। और किसी अच्छे काम में जितना भी खतरा क्यों ना आए,
भगवान हमारे साथ होते हैं, तो बदकिस्मती से डरो मत तुम लोग। बस तब तो हो ही गया। भाभी, आपकी छोटी बहन ने जब बात कह दी है तब तो बिन बादल के भी बरसात होगी। रानी को अब रोका नहीं जा सकता। सो मार्टिन, आपका रास्ता एकदम क्लियर। प्रीतराम से नील निर्यात की अनुमति अब नहीं रही, पर आपने जो जमीन भाड़े पर ली है खेती के लिए, आपकी जमीन पर आप जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन जो भी करेंगे सावधानी से कीजिए। ओके? ऑफ कोर्स, जो भी करेंगे सावधानी से करेंगे। ओके मार्टिन, गुड बाय। गुड बाय सर, थैंक यू। वेलकम। साहब, गांव की सारी प्रजा यहीं पर आ रही है। वो नवअन्न उत्सव मना रहे हैं। आप एक बार सोचिए तो। नवअन्न उत्सव, वो क्या है मुनीम? साहब, वो नया उगा हुआ चावल, मीठा, पूरी, भात, सब्जी सब कुछ पकाकर पूजा की जाती है और उसके बाद वो भोज होता है। ये नया अनाज उगने का उत्सव होता है हुजूर। ये वो लोग आपको जवाब दे रहे हैं। कुछ जमीन पर अनाज उगा है ना। नवअन्न उत्सव, राइट? लेकिन ये उत्सव मनाने के लिए अनाज लगेगा। चावल हमने उगाया है साहब। गोदाम में भरे हैं चावल। तुम हमारे गोदाम को जलाकर भी हमें खत्म नहीं कर पाए हो और ना ही कभी कर पाओगे साहब। है महेश, तेरी इतनी हिम्मत देखकर मैं अचंभित हो गया। तू साहब के सामने ये सब कह रहा है? सही तो कह रहे हैं मुंशी जी। तुम्हारे साहिब ने हमारे पूरे साल के अनाज को जलाकर राख कर दिया है, फिर भी क्या कर लिया हमारा। कल जरूर आना आप लोग और देखना कि कैसे धूमधाम से नए अनाज का उत्सव हम मनाते हैं, ठीक है? तुम लोगों की इतनी हिम्मत, मेरे सामने मुंह उठा के बात कर रहे हो, इसकी सजा तुमको मिलेगी। मैं भी देखता हूँ कैसे नौबेनो होता है। जाओ, जो मन में आए खार लो, नौबेनो नहीं होगा। महेश, चल चल, बहस करके क्या फायदा? हमारा काम हम करेंगे। चलो 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 चलो। मुनीम, तुम्हारे आदमियों को कह देना इन लोगों पर बारीक नजर रखना। क्या रे बहू, तेरा मन कहाँ खोया हुआ है? कैसे छोटा बड़ा काट रही है, देख रही है? यही अगर दादी माँ ने देखा ना, तेरी पीठ को लाल कर देगी वो। सही नहीं हो रहा है ना। असल में मेरा ध्यान नहीं था। हाँ, ख्याल कहाँ से रहेगा? तुम्हारा मन तो वही पड़ा है नौबानों की तैयारी में। सच में बहू, तू बहुत आवारा हो गई है। कहाँ वो लोग वेद देने आएंगे, पर नहीं। कितने ठकुराइयों को देखा है मैंने घर में रहते हुए, और उनके पास वेद लेकर आते हैं। और कोई दिन होता तो मैं जाने का सोचती भी नहीं, लेकिन ये साल अलग है। आपको तो सब पता है दीदी। सच में बहू, तुझे समझ पाना मेरे बस की तो बात ही नहीं है। हमें तो अलग ही शिक्षा मिली है। सासू माँ को मैंने देखा है, उनके वक्त में वो लोग इतना बाहर आना जाना नहीं करते थे। तू ये सब कर पा रही है क्योंकि तेरे साथ तेरा पति है। तेरे साथ गुनाह माफ। बाल बच्चों को लेकर कोई ताना तो नहीं सुनना पड़ रहा तुझे। ये लीजिए बहुरानी, आपको कुछ खट्टा मीठा खाना था ना, इमली पीस कर लाई हूँ। देखिए जरा बेस्वाद की जाती है कि नहीं। इमली? मुंह में बेस्वाद की? हाँ हाँ दीदी, कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा।
बहुत खट्टा खाने का मन कर रहा है, तो दीदी ने कहा खट्टा खाने से जुबान ठीक हो जाएगी। ओ दीदी, ये तो बहुत अच्छा है, आप भी खाओ ना। हाँ रे बहू, तेरे शरीर में बदलाव हो रहा है। बदलाव? कैसा बदलाव? हाय रे फूटी किस्मत मेरी, लड़कियों के शरीर में कब बदलाव आते हैं तुझे नहीं पता? छोटी बहू, ए तो फिर से आ गई बहू रानी का सर खाने। तेरी गांव की समस्या है, उसमें ये क्या करेगी? जाकर मालिक को बोल। ओ दीदी, एक बार इस नहीं, एक बार भी नहीं। बस अभी अभी देखा बहू रानी का खट्टा मीठा खाने का मन कर रहा है, वैसे जा यहाँ से तू। ओ दीदी, दीदी ये सब काट लिया तो इन्हें रखना होगा ना? मैं ही जाती हूँ और रख देती हूँ। जाऊँ? दुर्गा, क्या हुआ है? छोटी बहू, वो साहिब जरूर कुछ न कुछ बुरा करने की कोशिश करेंगे, ऐसा मेरा दिल कह रहा है। आज जब हम लोग दुर्गा, तुम महेश से कहो गंगा को मेरे पास भेजे और कहना मैंने उसे बुलाया है। ओ रानी, अरे कहाँ गई तू? किसके साथ बात कर रही है? किसके साथ बात कर रही थी तू? वो मैं बतासी दीदी से बात कर रही थी। वो कह रही थी और इमली खानी है या नहीं। मैं आती हूँ। माफ करना दीदी, मुझे झूठ कहना पड़ रहा है, लेकिन गांव के लोगों को तो मैं भूल नहीं सकती। उनकी भलाई के लिए झूठ तो कहना ही पड़ेगा। माफ कर देना। आ जाओ, मेरे पीछे पीछे आओ दुर्गा। सरदार को हमें ढूंढना ही होगा। कहाँ है सरदार? सरदार को हमें ढूंढना ही है। आ जाओ। क्या चाहिए? हम सब सरदार के साथ बात करना चाहते हैं। रानी माँ की एक खबर लाया हूँ। कौन रानी माँ? मोखिमपुर की जमींदार घर की रानी माँ। माँ ने खबर भेजी है? पर क्यों? उन्होंने कहा है कि उन्हें आपकी जरूरत है, आपको वहां जाना होगा। सच में? सच कह रहे हो या कोई चालाकी है? माँ के नाम पर अगर कोई भी चालाकी करने की कोशिश की ना, तो इस पूरे गांव को कब्रिस्तान में बदल दूंगा। रानी माँ का नाम लेकर इतनी दूर से मैं झूठी बात कहने नहीं आया हूँ सरदार। अगर आपको झूठ लग रहा हो तो आपको जो सही लगे वो कीजिए। ठीक है, ठीक है, मैं आज ही चलूंगा, परंतु इस वेश में नहीं, एक शिकारी के रूप में। माँ को कह देना कि उनका बेटा उनका हुक्म मानने जल्द ही आ रहा है। थोड़ा सा पीने के लिए पानी मिलेगा? आज आपको मुंह मीठा करवाना ही होगा देवर जी। अचानक मुंह मीठा? परंतु क्यों भाभी? निश्चित होकर तो नहीं कह सकते, मगर लग रहा है बहू के पास खुशखबरी है। मतलब बहू को बच्चा होगा और आप पिता होंगे। लेकिन अभी ये बात किसी से मत कहना, पहले निश्चित हो जाए। क्या आप सच कह रही हैं भाभी? पर हाँ, मुझे पता है तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। पता है मुझे, लड़कों को ये सब समझने के लिए थोड़ा वक्त लगता है। तुम्हारे भैया को भी तो। क्या कह रही हैं भाभी?
आपने ये खुशखबरी भैया को भी दी थी, परंतु हम लोगों को तो। हाँ देवर जी, वो जाने के कुछ दिन बाद ही दाई आई थी, बोल के गई थी, पर उससे पहले ही तो वो सब कुछ छोड़कर चले गए और साथ में घर में जो था उसे भी ले गए। जाने दो, ये सब बातें अभी रहने दो। मेरे आंसू से कोई तुम्हें तकलीफ ना हो, बस। काम की बात पे आते हैं। तुम जरा कोब्रेज माशाय को खबर दीजिए तो, हो सके तो कल ही। कल ही? लेकिन भाभी, रानी तो कल गांव जा रही है। क्या कह रहे हो आप? इस हाल में बहू कहाँ जाएगी? छोटे मालिक। अरे नायब महाशय, आप यहाँ? मुनीम जी, कोलकाता में सब कुशल मंगल तो है ना? जी हाँ। बैठिए बैठिए मुनीम जी, ये कलकत्ता नहीं है जो आप मेरे साथ बैठ नहीं सकते। भाभी, मुनीम जी के लिए खाने पीने की व्यवस्था कीजिए। छोटे मालिक, आपको एक बार कलकत्ता जाना पड़ेगा। पिताजी, दादाजी, सब लोग घर में ठीक तो है ना? बहुत अच्छे हैं, ऐसा तो नहीं कह सकता। हमारे मालिक, बड़े मालिक सभी शारीरिक स्वास्थ्य से अच्छे हैं, लेकिन कंपनी ने ऐसा संदेश भेजा है कि आप कल ही रवाना हो जाइए छोटे मालिक। वहीं जाकर सब सुन लीजिएगा। मैं तुरंत वापस जाऊंगा। अभी? ये कैसे हो सकता है? मुनीम जी, ऐसा क्या है जो? जी, बड़े मालिक ने कहा है कि छोटे मालिक कलकत्ता आने के बाद ही उन्हें सब कुछ बताया जाए। तो आप एक बार होकर आइए वहां। देवर जी, मैं ये कह रही थी कि मुनीम जी से कहिए कि आज रात को जाने की कोई जरूरत नहीं। रात हो जाने से रास्ते में खतरा हो सकता है, और अगर कल रवाना होंगे तो यहाँ से एक अच्छी खबर ले जा सकते हैं। आपके पास कोई अच्छी खबर है बड़ी बहू रानी? गंगा तो अब तक नहीं आया। वो नहीं आया तो कैसे बताऊंगी कि गांव वालों को बचाने की जिम्मेदारी अब उसकी है। रुक जाओ गंगा, कपड़े बदलने से हमारी नजरों से नहीं बच सकते। हिलोगे तो गोली चला दूंगा। हाथ उठाओ, उठाओ हाथ। बाहर क्या हो रहा है देवर जी? वो कैसी आवाज थी? गोली की। रुको, मैं देखता हूँ। तुम क्यों जा रहे हो बाहर? गोली चल रही है, मत जाओ। जय मां काली, इस बार तेरे संतान को पकड़वा दिया। तेरी अगर यही इच्छा है तो ठीक है। रानी मां मुझे माफ करना। तुमने मुझे क्यों बुलाया था वो जान नहीं पाया। रक्षा कीजिए रघुवीर, रक्षा कीजिए। रुक जा, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? वहाँ तू जाएगी? ओ दीदी, मुझे जाने दीजिए, मुझे मत रोकिए। नहीं, तू अगर वहाँ गई तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी, एक पैर भी आगे नहीं बढ़ाएगी। दीदी कह के अगर तू सच में इज्जत करती है ना, तो वो इज्जत को रख पगली। इस अवस्था में तू बाहर नहीं जा सकती, मत जा। राजचंद्र जी,
गंगा डाकू आपके घर पर डकैती करने आया था। हमने उसे अरेस्ट किया है। अभी उसे जेल में बंद किया जाएगा। दुख क्या है पता है? गंगा डाकू ने जितने दिन डकैती की है उसे कोई छू तक नहीं पाया, और आज रानी माँ के कहने पर जब उसने डकैती छोड़ दी तभी पकड़ा गया। नहीं तो इस दरोगा बाबू की इतनी हिम्मत कहाँ कि मुझे छुए। उसे ले चलो, चलो चलो।